Students, we will study about the chapter of social studies, that is geography, chapter number 3, ingredients of modern industries. So let's start the remaining paragraph. Power resources means bijli sansadhan. Energy is a prerequisite of modern industry. It is required for domestic purpose as well as for human activities like agriculture, industry, transport, communication and defense purposes. यानी कि जो ऊर्जा होती है वो हमारी बहुत ही आवश्यक शर्तें होती हैं हमारी आधुनिक उद्योगों की, और ये ज़रूरी होती है हमारे घरेलू पर्पस के लिए और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे कि हमारी कृषि है और उद्योग हैं, ट्रांसपोर्ट हैं, कम्युनिकेशन है यानी संचार हैं, तो और जो हमारी डिफेंस पर्पस के लिए भी, उद्देश्यों के लिए भी ये आवश्यक होती है. पावर रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इन two types: conventional and non-conventional sources of energy. Conventional source of energy are the traditional sources like firewood, charcoal, cow dung, cake, coal, petroleum, etc. These sources of energy are non-renewable and cause large-scale pollution. On the other hand, non-conventional sources of energy are recently developed renewable and eco-friendly sources of energy. Energy obtained from wind, water, sun, etc. are non-conventional sources of energy. यानी कि जो ऊर्जा संसाधन है ये आमतौर पर इसको बांटा गया है दो प्रकार में, कन्वेक्शनल और नॉन कन्वेक्शनल, यानी कि पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत में, ऊर्जा के स्रोत में. और जो कन्वेक्शनल सोर्सेज होते हैं यानी कि पारंपरिक स्रोत होते हैं ऊर्जा के, ये पारंपरिक स्रोत जो हैं जैसे कि फायरवुड यानी कि जो लकड़ियाँ होती हैं, चारकोल, काऊ डंक यानी कि गोबर का जो उपले होते हैं वो, कोयला, पेट्रोलियम एक्सेट्रा. और ये जो स्रोत होते हैं हमारे ये ऊर्जा के, ये जो है गैर नवीनीकरण संसाधन होते हैं जो कि लार्ज स्केल पर पोल्यूशंस को, जिसके कारण पोल्यूशंस होते हैं. और अगर दूसरी तरफ हम देखेंगे तो कन्वेक्शनल स्रोत होते हैं यानी संसाधन होते हैं. जो नॉन कन्वेक्शनल स्रोत होते हैं यानी कि गैर पारंपरिक स्रोत जो होते हैं ऊर्जा के, वो रिसेंटली डेवलप्ड होते हैं, विकसित होते हैं, और ये इको फ्रेंडली होते हैं यानी पर्यावरण के अनुकूल होते हैं ये स्रोत. और ये जो एनर्जी है जैसे कि हवा, पानी, सूरज, इनसे ही अपनी एनर्जी यानी ऊर्जा गेन करते हैं, प्राप्त करते हैं. और ये जो है स्रोत ऊर्जा के नॉन कन्वेक्शनल होते हैं यानी कि गैर पारंपरिक होते हैं. अब नेक्स्ट है फायरवुड. इट इज़ द मोस्ट ट्रेडिशनल sources of energy used for cooking and heating. More than 50% of energy requirement of rural villages is met from this. तो यानी कि जो लकड़ियाँ होती हैं, आग के लिए जो लकड़ियाँ होती है, ये पारंपरिक स्रोत होती हैं ऊर्जा का, जो कि जिस पर यूज़ किया जाता है इसे खाने के लिए या गर्म करने के लिए. और 50% जो एनर्जी होती है इससे रिक्वायर होती है, ज़रूरी होती है ये गाँव के लिए, ग्रामीण लोगों के लिए, जो कि हमें वहीं से मिलती है. नेक्स्ट है कोल. द फॉर्मेशन ऑफ कोल डेट्स बैक मिलियंस ऑफ years. Dead remains of animals and plants buried under the earth millions of years ago got decomposed into layer of coal. यानी कि जो ये कोल का जो फॉर्मेशन होता है, ये जो बनता है, ये काफ़ी समय बाद यानी मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद हमें मिलता है. जो मरे हुए एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, जो धरती के अंदर गड़ जाते हैं, दब जाते हैं, और मिलियंस सालों बाद जो हमें मिलते हैं, कई हज़ार साल बाद जो हमें मिलते हैं, डिकम्पोज होकर जो लेयर्स आती हैं जिससे कोल बनता है. Their formation is associated with sedimentary rocks and are called fossils. There are different types of coals like anthracite and bituminous, lignite and peat. Anthracite is the best quality of coal and bituminous is the most widely used metallurgical coal. तो यानी कि ये जो अलग अलग एग्रेसाइट जो होते हैं यानी कि टाइप्स होते हैं कोल के, तो सबसे बेस्ट क्वालिटीज़ जो होती है वो एंथ्रासाइट की होती है और ये बेस्ट क्वालिटी होती है. और दूसरा जो है काफ़ी व्यापक मात्रा में हम यूज़ करते हैं, ये धातु कम जैसे कोयला होता है जो हमें मिल जाता है. द मेजर कोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ आर यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, Belgium, Canada and South Africa. Important coal field of India are in Raniganj, Zaria, Bokaro and Neyveli.
तो द मेजर कॉल जो होते हैं हमें, बड़े बड़े जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ होती हैं जो इसका उत्पादन करती है, यूनाइटेड स्टेट, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, कनाडा एंड साउथ अफ्रीका। जो महत्वपूर्ण कोल जो खेत होते हैं भारत में इसके, वो हैं रानीगंज, जरिया, बोकारो एंड नाइवेली। और increase in population and large scale industrialization has resulted in rapid depletion of these resources. It is the most abundantly found fossil fuel which is used both for commercial and non-commercial purpose like cooking, heating, etc. It is a major requisite in iron and steel industries, chemical industries and generation of thermal electricity. तो जो पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है लार्ज स्केल पर औद्योगिकरण में, इसका रिज़ल्ट ये आता है कि बहुत जल्दी से इसको जो इसमें संसाधनों में कमी आ रही है। और इसमें क्या है, जीवाश्म ईंधन जो होता है वो यूज़ होता है, वो कमर्शियल और नॉन कमर्शियल पर्पस दोनों में, जैसे कुकिंग, हीटिंग वगैरह, इनमें बहुत रैपिडली जल्दी से यूज़ हो रहा है। तो ये एक मेजर कारण भी रहे हैं कि स्टील और आयरन जो है हमारा जो उद्योग है, वो केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, वो जनरेशन जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो ही बहुत ज़्यादा इनमें यूज़ होता है। Petroleum, also known as black gold, is an important source of energy at present for running the machines and automobiles. It is also a sedimentary formation and its occurrence is confined to young-fold mountains, especially along the Antecedent. The crude oil of mineral oil through fractional distillation gives byproduct like petrol, kerosene, paraffin, wax, diesel, lubricating oil, etc. These byproducts serve as the raw materials for the पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़। यानी जो पेट्रोलियम होता है वो ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है, और वो एक इम्पॉर्टेंट स्रोत है, महत्वपूर्ण स्रोत है ऊर्जा का, जो प्रेजेंट में आप देख रहे हैं रनिंग कर रही हैं ऑटोमोबाइल्स और मशीन्स जो हैं वो इसके द्वारा ही कर रही है, और सेडिमेंट्री रॉक से ये हमें मिलता है। तो ये घटता चला जाता है, और ये जो निर्मित होता है तो ये यंगफोल्ड माउंटेन से होता है, स्पेशली जो एंटीस्लेन जो होते हैं इसके साथ में कच्चा तेल, खनिज और आंशिक आश्वासन जो ये हमें देता है। तो इसके द्वारा ये जो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, जैसे पेट्रोल, केरोसिन, तेल है ना, मोम, डीजल, ग्रीस, ऑयल, ये सब हमें वहाँ से मिलते हैं। तो ये सब प्रोडक्ट जो हैं वो हमें कच्चे मटेरियल्स में मिलते हैं, उद्योगों के लिए यूज़ होते हैं। फिर मिडल ईस्ट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड लाइक ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड Qatar are the leading producers of petroleum. Other producers are United States of America, Venezuela, Russia and Algeria. यानी कि जो मिडल ईस्ट का देश होते हैं संसार में, जैसे कि ईरान, इराक, सऊदी अरबिया और कतर जो है, ये सबसे प्रमुख उत्पादक देश हैं पेट्रोलियम के। और जो अदर यानी कि दूसरे उत्पादक देश हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वेनेजुला, रशिया एंड अल्जीरिया। Important oil fields of India are Digboi in Assam, Mumbai High in Maharashtra and Ankaleshwar in Gujarat. Recently it has been found along the deltas of Krishna and Godavari. तो यहाँ पर ये जो इम्पॉर्टेंट जो मैदान हैं तेल के, जो भारत में डिगबोई असम में, मुंबई हाई इन महाराष्ट्र और अंकालेश्वर गुजरात यहाँ पर पाए जाते हैं। और रिसेंटली जो अब पाया गया है वो डेल्टास कृष्णा और गोदावरी में पाया गया है। नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक जो गैस होती हैं, द ऑकरेंस ऑफ नेचुरल गैस इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद ऑयल फील्ड। इट इज़ अ डोमेस्टिक फ्यूल, इंडस्ट्रियल फ्यूल एज वेल एज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। The leading producers of natural gas are the United States, United Kingdom and Netherlands. India has abundant reserves of natural gas. Large reserves of natural gas have been found along the deltas of the Godavari, Krishna and Kaveri rivers, Assam, Mumbai High and Andaman and Nicobar Islands. तो जो प्राकृतिक गैस होती हैं ये घटती जाती हैं, ये हमें ऑयल एक मैदान में जो ये जब संगठित होती हैं तो डोमेस्टिक तेल हम घरेलू के लिए यूज़ होती हैं, और इसे ऑटोमोबाइल्स जैसे एलपीजी और सीएनजी में यूज़ किया जाता है। और इनके जो उत्पादक होते हैं जैसे नेचुरल गैस के यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम और नेदरलैंड है, और भारत में इसे आरक्षित किया जाता है इस गैस को।
और ये आरक्षण जो है इसका गैस का जो हम फाउंड किया गया है डेल्टास में, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों में, आसाम, मुंबई, अंडमान निकोबार आइलैंड में. इट can be easily transported over long distances through a network of pipelines. It serves as a raw material for thermal power plants and fertilizer plants. In India, natural gas fields are found in Tripura, Krishna Godavari Delta, Mumbai, High Rajasthan and Andaman and Nicobar Island. यानी कि ये यहाँ पर easily transport किया, बहुत ही लंबे डिस्टेंस से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है. जो इसका नेटवर्क है वो पाइपलाइंस होती हैं, उसके थ्रू यहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है और इसे सर्व किया जाता है कच्चे मटेरियल में. जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, फर्टिलाइज़र प्लांट्स, तो उनके द्वारा इन्हें कच्चा मटेरियल वहाँ प्रोवाइड करा जाता है. फिर उसके बाद ये आगे पाइपलाइंस के थ्रू वहाँ भेजते हैं. भारत में नेचुरल गैस जो के मैदान जो होते हैं वो पाए जाते हैं त्रिपुरा में, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, मुंबई, हाई राजस्थान, अंडमान निकोबार आइलैंड में. हाइड्रल पावर, द पावर जनरेटेड फ्रॉम फॉलिंग वाटर इज़ नोन एज हाइड्रल पावर. हाइड्रल ऊर्जा जो होती है वो जनरेट होती है पानी के गिरने से, जो हाइड्रल पावर के नाम से जानी जाती है, जो जिसको पन बिजली कहा जाता है. हाइड्रल पावर इज़ कॉल्ड अ वाइट कोल रेन वाटर स्टोर इन डैम्स फ्लो फ्रॉम अ हाइट and rotates the turbines which turns the generator to produce electricity. यानी कि जो हाइड्रल पावर होती है उसे वाइट कोल कहा जाता है. और ये जो पानी, बारिश का पानी जो होता है उसे स्टोर किया जाता है डैम में और फिर फ्लो होता है, बहुत ही ऊंचाई से इसे फ्लो किया जाता है. एंड रोटेट, टर्बाइंस रोटेट होती हैं, घूमती हैं और जो कि टर्न करती हैं, जनरेट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी. द वाटर एक्सपेल्ड आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पानी के द्वारा ही बिजली बनाई जाती है. इज़ यूज फॉर इरीगेशन द फील्ड्स, दस द वाटर इज़ नॉट वेस्टेड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और जब बिजली जो है खेती में यूज़ होती है और जब हम पानी से जो है पानी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं. जब हम उत्पाद यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उस दौरान में हम पानी को बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं करते. Some of the leading producers of hydel power in the world are Norway, Sweden, United States of America, Brazil and China. In India, the Bhakra Nagal, Hirakund, Nagarjun Sagar and Damodar Valley project are some of the leading hydel power projects. कुछ ऐसे उत्पादक हैं जो हाइडल पावर जो पूरे भारत में यूज़ होती है, जैसे नॉर्वे, स्वीडन में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ब्राज़ील एंड चाइना में. और भारत में यहाँ पर भाखड़ा नागल, हीराकुंड, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स जो हैं यहाँ पर काफ़ी लीड कर रहे हैं हाइडल पावर प्रोजेक्ट के रूप में.